नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत और अमेरिका ने चीन के जख्मों पर मिर्च के साथ नमक भी छिड़क दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद भारत दौरे पर आए एंटी ब्लिंकन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन बुरी तरह तिलमिला गया है। बुधवार को ब्लिंकन ने नई दिल्ली में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। यह मुलाकात चीन द्वारा तिब्बत के कब्जे को चुनौती मानी जा रही है। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को धक्का बताकर चीन को कूटनीतिक संदेश भी दे दिया है, जिसका साफ मतलब यही है कि अमेरिका तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के अलावा एनएस से अजीत डोभाल से भी 1 घंटे की मुलाकात की है। अपने 20 घंटे के दौरे में ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, परंतु अपने पहले विदेश दौरे में ब्लिंकन ने चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश देकर अमेरिका के इरादे जता दिए हैं। पाकिस्तान तो किसी अमेरिकी चपरासी के दौरे के लिए भी तरस रहा है, जबकि चीन की दुखती रंग तिब्बत पर अमेरिका का परोक्ष हमला ड्रैगन की नींद उड़ा रहा है। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत, ताइवान, इनर मंगोलिया को अपना हिस्सा मानता है। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा से बात करने का ट्वीट करके चीन को तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया था। अब ब्लिंकन ने मोदी के नक्शे कदम पर चलकर दलाई लामा के प्रतिनिधिमंडल से घंटे भर से ऊपर बैठक की है। दरअसल दलाई लामा से चीन बुरी तरह चिढ़ता है। 23 मई 1951 को एक समझौते के बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बत के कब्जे की वजह में चीन इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर दिखाता है। उसका दावा है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक बनता है। तिब्बत चीन के इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में साम्यवादी सरकार आ गई। विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदु वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह संधि जबरदस्ती दबाव बनवाकर करवाई गई थी। मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाला है। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए। आखिर एक सैनिक वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लासा से भागकर भारत पहुंच गए। भारत सरकार ने उन्हें शरण दे दी। चीन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको बता दें कि 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा से मुलाकात की थी। उस दौरान चीन अमेरिकी रिश्ते आज की तरह तनावपूर्ण नहीं थे, पर अब अंतर्राष्ट्रीय समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। भारत चीन के रिश्ते भी खराब दौर में पहुंच गए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार भी चीन को माना जा रहा है। कोरोना की वजह से अमेरिका और भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन ने अपने बड़े प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाया है। अमेरिका का भारत के करीब आने के पीछे चीन के रूप में छिपी मजबूरी है। यही कारण है कि अमेरिका उसे घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अमेरिका तिब्बत के अलावा उइगर मुस्लिम, ताइवान और कोरोना के मुद्दे पर भी चीन की टेंशन बढ़ा रहा है। लद्दाख सीमा विवाद में अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। विश्लेषक आशंका व्यक्त करते हैं कि चीन ने अमेरिका से पंगा लेकर भारी गलती कर दी है। ड्रैगन अगले 50 साल भी अमेरिका की बराबरी में नहीं आ पाएगा। इसलिए दोनों देशों में युद्ध हुआ तो चीन को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। यह इतना बड़ा होगा कि चीन अपने वर्तमान हालातों से 30 साल पीछे खिसक सकता है। ब्लिंकन के पहले विदेश दौरे में दक्षिण एशिया का चुनाव कहीं न कहीं चीन के लिए खतरे की घंटी है। अफगानिस्तान के अलावा चीन ब्लिंकन की यात्रा का खास पहलू रहा है, जबकि भारत को इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।